किसी अच्छे भले महात्मा की शरण में जाओगे तो आंखें खुलेंगी, बाहर की भीतर की। सदगुरु कबीरदास ने अपनी रचना में 4 आंखें, इसका वर्णन है, आप पढ़ते भी। गुरु की रचना इस तरह है कि ऊपर की 2 गई, हियाऊ की गए हीरा है। कहें कबीर जाकी 4 गई ताकू का उपाय। साहब की रचना को जो ठीक से नहीं समझ सकता वो किसी की बात भी नहीं समझ सकता। इतना साफ सुथरा सिद्धांत कोई भी समझ ले, अब समझना ही ना चाहे तो उसका क्या इलाज। हे बाबू, आप जो पीछे बार बार मुड़ के देखते, उठ के जाइए। तेरा मुड़ना भी खतरा है, खाली नहीं। मेरी बात आपने सुनी पहले। यहाँ जो भी बैठे आराम से बैठे। महात्मा एक एक बात हीरे मोती की तरह देते हैं। ये गाए गए पद, ये ऐसी खिलवाड़ नहीं। इतना आदमी शांत होता होता तो यहाँ न आप होते न हम होते। ये तो बात समझ में आती। एक आपको बात बताऊं, अशांति। जैसे यहाँ आदमी बैठा है और बुलाने से आया या अपने से आया, आ गया। आपने उसे देख भी लिया और जानते भी हो, उसका नाम भी, गांव भी। यहाँ आया गया, यदि उठ के जाता है, आदमी का अपना विचार है, 100 बातें भीतर, मन चलता रहता है। घर की याद, किसी को टाइम दिया हो, कुछ भी किसी कारण से उठ सकता। जब वह उठा तो बहुतों की नजर उधर गड़ गई। चलने लगा तो आधे और उधर जुड़ गए। और जब वो चलता रहा तो सबकी गर्दनें भी घूम गई। और जब तक वो दिखना बंद नहीं होता तब तक उसको देखता ही रहते। पेट उसका देख लिया, पीठ उसकी देख ली। कई देर से सामने बैठा भी था। उसका अपना जीवन है। कौन आगे आके बैठ गया, कौन पीछे से उठ गया, हमें क्या चिंता पड़ी है। जीवन चिंता मुक्त होने की बात करते हो, कैसी चिंता मिटे। और यहाँ बैठकर भी नहीं बैठे, क्या फायदा। अंदर से आके बैठना अलग बात, धीरे धीरे भीतर से बैठना दूसरी बात। हमें अपनी चिंता होनी चाहिए, और जिस दिन अपनी चिंता हो गई, सब चिंता साफ हो गई। और वही जीवन है जो चिंता मुक्त जीवन जीता है। ये सदा दूसरों को ढोता है और दूसरों को ही रोता, और रोते रोते मर भी चला जा, जो आया हो जाएगा। यह सदा कौन रहा है? अगर रहना भी चाहे तब भी नहीं हो सकता। कोई आज तक रहा ही नहीं, तो आप और हम नए पैदा थोड़े हुए। तो सत्संग सुखी होने की जगह है। सत्संग, सत्य का संग, कितना सरल। इसके ठीक उल्टा है कुसंग। कुसंगी आदमी सदा दुखी रहता है। वह किसी को कहे या न कहे, उसे कोई जान पाए न जान पाए, वह दुखी जीता है, दुखी मरता है। और जो सत्य को समझ लिया, सत्संग में जिसका मन जम गया, पहचान हो गई अपनी अपनी बंधनों की,
मुझे बहुत हो गया कि अब जीवन जीवन है, उसे अपनी पहचान हो गई, उसकी मांग समाप्त हो गई। यानी कहो कि उसका अपने से अपना मिलन हो गया। अभी तो दूसरे के चक्कर में चक्कर काटता है। साहब ने 4 आंखों की बात में उठाया था। आंखें ऊपर की भी है जो माथे पर धरी, रास्ता देखकर हम चलते हैं। अगर ऊपर की आंखें हमारी ठीक हैं और कोई मार्ग को देखकर ठीक नहीं चलता, आंखें खोलकर रास्ता देखकर नहीं चलता, निश्चित ठोकर खाएगा, कहो या मत कहो। और ठोकर सबूत है, वो स्वीकार करे या इनकार करे। अब ये कितनी सरल बात, कोई भी समझ सकता है। हमारी आंखें अपने जीवन को, हमें तो हमारे महात्मा में बार बार घूम फिर कर शरीर के नश्वरता की तरफ ले जाते। संबंध सदा नहीं रहेगा, इस संबंध की असारता, बीच बीच में तुम हो कौन, तुम अविनाशी हो, इस अमरता के बारे में बताते। असली बात, मुद्दे की बात सत्संग में होती, और पारकी संतों को छोड़ के तो सब दूर। नाम का स्मरण करो। अभी हमारे महात्मा गा रहे थे, तारा के साहब कह रहे थे, नाम लिए क्या होगी। अपनी ओर से नहीं, ये कबीर साहब की रचना है। और सारे धर्म गुरु सब सुन को सुनो, अजी नाम का स्मरण करो, ज्योति का ध्यान करो। उनकी सारी कहानी वहां जाके बाद उतर जाती। ये गीत भी आपने नहीं गाता, किसी और के गाता गाता मर जाता है। नाम अनेक दर रखी। तो यहाँ पालकी संतों का जो सत्संग है, ये हमें सच्चा बोध देता है, बाहर भीतर जीने का ढंग सिखाता। और सच तो ये है, पूरा जीवन बीत जाता है, आदमी को जीना ही नहीं आता। ये हमें जीना सिखाते हैं। जीवन ढंग से जीना भी एक कला है। कला शब्द का प्रयोग कबीर साहब ने किया भी है। आपने पढ़ा भी होगा, 5 तत्व का पुत्र। ये मेरा नंबर है, आपका नहीं। हाँ, वो तो रहेगा मन, तो याद रहे। रुकना इतनी आसान नहीं, थोड़ा ही होगा। कोई बात नहीं, ये सुनेगा। अब मेरा नंबर है, मुझे बोलने। देखो मैंने आपका नंबर दिया कि नहीं दिया। अब मेरा नंबर आ गया तो मुझे बोलने। अब सुन लो आराम से। झंझट तो ये है कि सुनता कौन किसकी है। यहाँ सुनता है कौन। कितने तो नाराज होकर जाएंगे कि मेरा नंबर तो दिया ही। बैठना इतना आसान है कहाँ यार। ये तो बात कुछ समय लगता है। चलो इसके सहारे औरों को भी कुछ नहीं, सुनो। सुनते सुनते भी देखो, बोलना तो एक बीमारी है, सही तो ये। बोलने बिना आदमी नहीं रुकता है। और सुनना एक कला है। जरा सुनिए, शायद निर्णय निकल आए, बात समझ में आ जाए कि बड़बड़ ज्यादा बोलना ठीक नहीं।
तो ऊपर की आंखें भी हमारी हैं, देख के चलो ठोकने लगेगी। अगर किसी पत्थर से या कोई ठोकर लगती है, टकराते हैं, दोष हमारा है। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, दूसरे की कमी बताते रहना, दूसरे की निंदा चुगली लगे रहना, ये कोई ज्ञान के लक्षण थोड़े। कहीं ईर्ष्या है भीतर, जलन है, कहीं भीतर अभिमान है। अपने हाथों से अपने जीवन को हर कोई दुखी बनाता है। दूसरे शब्दों में, अगर यहाँ कोई दुखी है दुनिया में तो अपने कारण है, और जब कभी सुखी भी होगा तो अपने कारण होगा। कोई कहीं भी जीता हो, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, स्त्री हो पुरुष हो, ये बात ही पूरी गलत है। जीवन में गड़बड़ हम करते रहे, ठीक कोई और करे, कोई गुरु ठीक कर दे, और गुरु ठीक रह जाए, यही बहुत गनीमत है। तेरा जीवन कहां से कौन ठीक करेगा? हाँ, करना चाहे कोई तो हो सकता है ठीक, और ठीक होने की जगह यहाँ समाधान है। संसार में यदि रहोगे, फंसे रहोगे, उलझे रहोगे, वहाँ टोटल समस्याएं हैं, वहाँ समाधान नहीं है। और समाधान बिना शांति नहीं, सुख नहीं। समस्या का दूसरा नाम संसार भी कह सकते हो। सबके भीतर कुछ न कुछ समस्याएं हैं जो काटती रहती है। किसी से पूछो क्या हाल है, नहीं क्या बताएं, ऐसा मुंह लटका के बोलता है, नहीं बता तो दिया पूरा, ठीक है बैठे, क्या बताएं, मतलब दुखी, कहने लायक जीवन नहीं है, क्या बताएं। ज्ञानी उसे समझ लेते हैं कि ये कहाँ जी रहा है। आदमी यदि बाहर भीतर एक हो जाए तब भी सुधार हो जाए। ऊपर से दिखता आदमी कुछ है, दिखना कुछ और चाहता है, और भीतर से जीना कुछ और होता है। बहुत बड़ी गड़बड़ है। बात असली भी है मगर नकली। आप किसी से पूछो क्या हाल है, ऐसा ऊपर हाथ हिलाता है, कहा बिल्कुल ठीक ठाक, और सुनने वाला सोचता है कि यार मैं मारा गया, क्योंकि उसने ठीक कह दिया, पूछा तो इसी ने था। बिल्कुल साधारण बात है, क्या हाल चाल है, आए दिन सब आपस में पूछते हैं, और उधर से क्या उत्तर मिला, हाथ भी हिलाया, कहा बिल्कुल ठीक ठाक। सुनने वाले ने सोचा कि बड़ा झंझट, ये ठीक है, मैं मारा गया, भीतर खलबली हो गई। लेकिन वो आदमी झूठा है, सत्संग बिना, सत्य को जाने बिना, दूसरे शब्दों में अपना बोध बिना कौन सुखी हुआ है। वो जो आपको कह के गया है उसे रोको, हकीकत का पता लगाओगे तो पता लग जाए। एक भजन में कहा भी है कि ये जिंदगी की है हकीकत, असलियत, पता करोगे तो पता लगेगा। उसे रोको, उसके पास 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट बैठो, आप मत बोलो, वो अपने आप बताना शुरू करेगा, अपने आप। लड़का की शादी की थी, वो शादी भी टूट गई। ऐसी फसल लगाई थी, अब के बाद फसल भी ठीक नहीं, शरीर भी ठीक नहीं रहता, और जो वो जो दीवार बनाए थे वो भी पता नहीं मिस्त्री ठीक नहीं बनाया, वो भी गिर गई।
ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, और सारी बात बता देगा। शरीर भी ठीक नहीं रहता। जब तेरा कुछ ठीक था ही नहीं, है ही नहीं, तो पहले ही बता देता, ये तो बेचारा कम से कम आराम से जाके सो जाता। ये भी भाई मेरे जैसा है। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके पास बैठो, किसी भी ढंग से बैठो, वो सब बता देगा। फिर ठीक ठाक गायब, ठोक ठाक की बात ज्यादा। ये प्रत्येक का हाल है। सत्संग के बिना बोध नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं। लोग भक्ति का भेद भी नहीं जानते। गुरु ने कहा भी है भक्ति नहीं जान पाए, और भक्त बने बैठे। अमृत को तज दिया और रोज जहर पी रही। अब कोई भी आदमी कहीं गलत रास्ते पर चलेगा और भटकेगा, उसकी मंजिल नहीं आ सकती। गलत रास्ते पर चलकर किसकी मंजिल आई? कौन मंजिल पर पहुंचा? ठीक मंजिल पर जाना चाहते हो तो ठीक रास्ता भी पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्संग करते रहें। करिए, सत्संग करिए, रोज करिए। ये सत्संग एक सहारा है, एक दूसरे का भाव मिलता है, जानकारी है तो पुष्टि होती है, भीतर से मजबूती आती है। ये पानी पिलाने वाले, ए भैया मुझे भी पता है, आप बैठ जाए, आप भी सुन लो, थोड़ी देर प्यार ज़्यादा अच्छा है। या तो मेरी बात ठीक से नहीं सुने, जिसे प्यास हो वहाँ घड़ा होगा, जाके उठ के जाए पिए। ये लोग बैठे अपना समय निकाल कर इन पटास खाओ। भीतर की आंखें, विवेक विचार करना। साहब ने कहा कि विवेक विचार कोई कोई करता है, सब नहीं करते। ये भी बीजक में कहा है, विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे जो। तमाशा, मदारी तमाशा दिखाता है। हमारे महात्मा पास में बैठी आशा की बात करें, आशा तृष्णा, ठीक बात है। और जहाँ आशा होगी वहीं पासा होता है। महात्मा दोहराते इस बात को, ये जहाँ आशा तहाँ पासा होई, और वाह को रोक सके नहीं कोई, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सके। छोटे शब्दों में और कह दो ढंग से, जहाँ आशा तहाँ पासा, इस मन का यही तमाशा। और कबीर साहब का कहना है कि आशा छोड़ कि हो निराशा। एक तो निराशा, निराश होना, नाराज होना, वो नहीं, कोई आशा ही नहीं रहे, कोई मांग नहीं रहे, कोई चाह नहीं रहे। कबीर साहब की बात तो बड़ी मूल्यवान है। आपने दुआ पढ़ा होगा, है तो बीज से बाहर का, चाह गई चिंता मिटी। पूरी रचना इतनी है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा। हुसैन शाह राजगद्दी पकड़े वे शहंशाह सम्राट नहीं, ये लोग सब चिंतित, दिन रात परेशान। उनका जीवन चिंता मुक्त जीवन नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ जो आएगा वो चिंता मुक्त हो सकता है, वो सुखी हो सकता है, उसको रास्ता मिल गया, मंजिल का पता हो गया। अब ये पूरी रचना ने याद हो आपको, आधी चौपाई पकड़ लो, साखी छोड़ो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा।
ये पूरी रचना। आधी चौपाई छोड़, नीचे की छोड़ दो। चाह गई चिंता मिठी, मनवा बे परवाह। इतनी बात याद कर लो। याद करने का अर्थ रटना कहा जाता है नहीं, इसको उतारना, आचरण में उतार लेना। आचरण में उतार लेना ही सच्चा ज्ञान। ज्ञान का आमना सामना। असली ज्ञान वो है जो व्यवहार में उतर जाए। सच तो ये है कि कसौटी ही व्यवहार है, अन्यथा बातचीत। बातचीत मजबूरी है। एक महात्मा कुछ कहेगा, हम सुनेंगे, मगर हम महात्माओं की सुनते कहाँ? सुनना भी ठीक से हो जाए तो एक महात्मा की बातें काफी। उनकी टूटी फूटी भाषा से, उनका कोई उदाहरण, दृष्टांत, कोई रूपक, कोई कवित, कोई छंद, ये सब ज्ञान की बातें सदा अच्छी होती। यहाँ गाली गलौज तो होता नहीं, जमीन बढ़ती नहीं, हेरा फेरी काट कपट की चर्चा नहीं। सत्संग की बातें सदा अच्छी। सत्संग को मैं खांड की रोटी कहता हूँ। इधर से टूट जाए तोड़ दो, मीठी लगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम, असली बात है ज्ञान की, और ज्ञान सिर्फ अपना स्वरूप है, बाकी कहीं ज्ञान ही नहीं है। एक और भी बात, अब यदि वो दिमाग विवेक विचार करो तो देख ज्ञान को ज्ञान से, और सकल अज्ञान, बाकी मिट्टी पानी चांद तारों का ये जगत है, कहीं ज्ञान नहीं। आप खुद ही ज्ञान रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, इसका बोध नहीं। और इसके बहुत एक पारखी संत बहुत कम है, गिने चुने। और सदगुरु कबीर साहब जो इसके मूल स्रोत, इस परम ज्ञान के देने वाले, लंबा जीवन जिए और इसी ज्ञान को बांटते रहे। लोग लड़ने भी आए, नाराज भी हुए, और बीजे प्रमाण है। सांस कहूं तो सब जग खींचे, सब नाराज होते यार। सच्चे ज्ञान का देना भी आसान मत समझना। संतों बोले तो जग मारे, यार अपनी बात बोलता हूं तो लोग मारने आते। कमाल है। जमीन बढ़ती नहीं, मकान का बंटवारा नहीं, कोई काम झंझट का नहीं, ज्ञानी का तो लेन देन था, उसमें लोग नाराज होते हैं, मारने आते। हाँ वो आप चेते नहीं, कहूँ तो रुसवा हो। खुद की समझ नहीं, समझदार की मानता नहीं, कैसे दुख दूर होगा। प्रत्येक आदमी भ्रम में जीता है। भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड, ठीक ज्ञान के जाने बिना, मतलब अपनी पहचान बिना। और दूसरा है सबको धोखा में। आप एक काम करना, जितने बैठे हो, यदि आप नशे से जुड़े, छोड़ दो। साहब की दृष्टि में सारे नशे जहर है। अब जहर पीना चाहे कोई और आराम से भी जीना चाहे, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इस परंपरा में एक महात्मा ने कहा कि जहर जो किया पान क्यों न मरेगा। आगे अवश्य जलेगा। आग में हाथ दे वो जले नहीं, ये किसने कहा? यह तो आग थी नहीं, यह आग में जो पड़ा फिर हाथ नहीं। कोई भी आदमी आग में हाथ देगा और जलेगा, कौन नहीं जानता। शराब पिएगा, नशा रहेगा। हम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। ओछी आदत, खोटी आदत, तुच्छ आदत। अब आदत के बारे में प्रवचन बड़ा बन जाएगी। दुखदायी आदत, बंधनदायी आदत, और हम ही बताएं
तब पता लगे आपका अपना जीवन से आपका दूसरा कौन जानकार है। दूसरा शायद आपके बारे में नहीं जान पाए। प्रत्येक देहधारी जो मनुष्य शरीर पाया हुआ, नर हो या नारी, और के बारे में समझ पाए नहीं समझ पाए, जान पाए नहीं जान पाए, अपने बारे में तो पक्का जानकार है। हम किसी को क्यों कहें कि आप कैसे हो? आप खुद ही जानते हो आप जैसे हो। अब ज्यादा अपना जीवन कौन जाने। माना कि सब दुनिया में, पूरी दुनिया में धोखा ही धोखा है, माना, लेकिन आप तो अच्छे बन जाओ, आपको किसने रोका है? मगर हम किसी बात के, किसी विषय के, किसी वस्तु के, किसी आदत के गुलाम है। याद रखना, गुलामी से बढ़कर कोई दुख नहीं और आजादी से बढ़कर कोई सुख नहीं। अब कौन किसकी जैसी गुलामी है हम ही क्यों कहें, आपको ही पता है। सत्संगी 20 साल 10 साल हुक्का, हरियाणा में हुक्का ज्यादा पीते। मैंने एक से कह दिया टीकरी की बात, पुराना आदमी था तो मेरे से वहाँ सत्साहेब ज्यादा करते, हरियाणा में सत्साहेब। वो कई घूट मार के धुआं फेंक रहा था। ये दृष्टांत नहीं, ये सच्ची घटना है। अब धुआं को कोई पचा भी नहीं सकता, पता नहीं लोग क्यों तो भीतर खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं। ये भी खींचता है, पहले भीतर ले जाए अब फिर उसे बाहर फेंकते। असली तमाशा तो ये, मदारी क्या तमाशा दिखाए। कितने भाइयाँ बैठे हैं, उनकी जेब में कोई सिगरेट है, कोई बीड़ी का बंडल। अभी हमारे महात्मा कह रहे थे, मैं पैसा से बाहर निकला तो वो तम्बाकू ही रगड़ रहा है, चट्टा पत्ती। अब हमें अपने जीवन की चिंता नहीं तो दूसरा कौन चिंता लेगा। और सत्य को जानना तब पहचानना, या सत्संग हुआ तब जानना जब चिंता साफ हो जाए। चिंता मुक्त जीवन जीवन है। कब आएगा वो दिन, कौन लाएगा, किसने ठेका दिया और दूसरा कौन ठेकेदार। आपको अपने जीवन की सोच नहीं, अपने बारे में यार, दूसरे की तो बात छोड़िए। शायद है कोई घर बचा हो जिसमें कोई ना कोई शराबी न हो। आदत तो नचाती है फिर उसकी, और वो नाचता है। बाप नहीं पीता तो बेटा पीता है। ये महात्मा घरों घर घूमते, झोपड़पट्टी से लेकर ये महलों तक की यात्रा करें। सबके यहाँ जाते हैं, कोई बुलाता है, पहुंच जाते हैं। इनका काम है जो पाए उसे बांटे। कबीर साहब यही काम करते रहे। 2 रोटी खा के वो भी सो जाते। दो आदमी अपना पेट कमा खाकर भर सकता है, तो बुद्धिमान के जीवन में कैसी कमी रह सकती है। कबीर साहब तो महाज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, या यूँ कहोगे ज्ञानियों के ज्ञानी थे। अब प्रत्येक मतवादी आज उनके गीत गाता है, उनकी बात को समझता नहीं है। कबीर साहब क्या कहेंगे। कितने कबीरपंथियों को राजी करने के लिए कबीर का गीत गाए जाते हैं। आधे से ज्यादा कबीर साहब के मानने वाले कबीरपंथी ही कबरपंथी है, कबीरपंथी नहीं है। साहब जीवन भर पृथ्वी पानी का विरोध किया, पूरा जगत पानी और पत्तों का पुजारी। वही बाजार कबीर साहब के नाम पर, इसे क्या होगा। जड़ पूजा छोड़नी पड़ेगी। देवी देवता जीते जागते इनका आदर हो,
सत्कार हो। चलो वो बात उदाहरण मेरे को याद आया, मैं सुना देता हूँ काम कैसी आदत दुखी करती। घरों अगर शराबी है मैं कहूँ तब नहीं, ऐसा हाल ही है, सबको पता भी है। कोई भी गंदी लत, लत का दूसरा नाम आदत। किसी भी गंदी आदत को कोई पकड़ तो लेता है आसानी से, छोड़ देना इतनी आसान बात नहीं है। पकड़ लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको उससे छूटना, उसको दूर करना, छोड़ देना, उससे बच जाना, ये द्वार की धार पर चलना है। तो टेकरी वाले ने ये कहा था, धुआं भीतर ले गया और मेरे से कहा सत सत, वो खांसी आ गई, वो साहेब अटक गया, लगा सत सत। तो मैंने पास में जाके कहा साहेब, बोले हाँ सत साहेब, फिर पूरा सत साहेब का। मैंने उसको कहा कि अब छोड़े, अब छोड़ दो। अब मेरी बात तो गई बाहर में, बोला महाराज आओ, बात ऐसे इशारा किया। एक बात बताओ, अब मेरा बना तो गया, हवा हो गया। अब वो अपनी सुनाने लगा। मैं सोचा चलो रोज का मिलना है, बुढ़ापा ही गया। मैं थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ गया। मैंने तो इतना ही कहा था कि अब छोड़ दे, मौका है थोड़ा जीवन। हाथ का इशारा दे के मुझे बुलाया और कहता है आज एक बात बताओ। हमें बता। कहा थोड़े दिन में अपने आप ना छूट जाएगा, थोड़े दिन रुको फिर छूट जाए। मतलब कह तो ठीक रहा था, मरने का समय आ गया, छूट जाए। लेकिन ये कोई छूटना नहीं है, ये वासनाओं से लिप्त होके जाना है। उसे बोध नहीं, अनजान है वो बचकानी बातें करता है, भले उम्र से कोई